पे दावत देना चाहूंगा। जनाब वकार सुलवानी साहब जो हमारे यहाँ पे वेलकम स्पीच देंगे, जनाब ये वकार सुलवानी साहब वेलकम स्पीच देने के लिए यहाँ पे आ जाएं। जनाब राहुल जी। अभी यार उस साइड मत जाओ ना ज्यादा, वहां से नजर नहीं आएगा। इधर आओ, इधर ये वाला, ये खोलना है। ये टेंट खुलवा दो, ये टेंट खोल दो, टेंट खोल दो, खोल दो इसको, टेंट को खोलो, इसको आराम से खोलो यार, फाड़ना नहीं। अब अगर थोड़ा आप खामोश करें तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रिय नेता, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारी शान, जनाब राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा साहब, एआईसीसी के सेक्रेटरी मनोज यादव जी, हमारे डोडा वेस्ट के कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत जी, हमारे इंदरवाल के कैंडिडेट शेख जफरुल्लाह साहब, हमारे भद्रवाह से कैंडिडेट नदीम शरीफ नियाज साहब, जनरल सेक्रेटरी पीसीसी और डीडीसी इम्तियाज अहमद खांडे साहब, बशीर अहमद नायक साहब, मुनीर अहमद सोहिल साहब, बशीर अहमद भट्ट साहब, यहां से सईद डार साहब, ओमकार जी और जाकिर पाछू साहब, शमशदीन साहब, सबको राहुल जी को मैं यहां आने का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इस बानहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी की धरती पे राहुल जी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कोने से दूसरे गांव तक 150 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है बाय रोड, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ शरारत की गई और 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों को जोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब भी हमारी सरकार मरकज में आएगी, डिलिमिटेशन कमीशन को दोबारा बनाया जाए ताकि वो रिव्यू किया करें, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी है, ये इसमें जस्टिस नहीं हुआ है लोगों का। दूसरा जनाब, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और मुझे यकीन है जब भी हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, बेरोजगारी पे काबू किया जाएगा, डेली वेजर और कैजुअल वेजों के लिए जस्टिस किया जाएगा। और बहुत सारे इशू हैं यहाँ के, यहाँ गूल बानहाल के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और चिनाब वैली के, जिसमें तमाम बिजली के प्रोजेक्ट सारे जो है चिनाब वैली में बन रहे हैं, चिनाब के पावर पे बन रहे हैं। साथ में ही साउला कोट का प्रोजेक्ट जो 1845 मेगावाट का है, यहां से 20-30 किलोमीटर दूर चिनाब पे बन रहा है, उसमें हमारे लोकल लोगों को लगाना चाहिए, 90% लोकल लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी प्रोजेक्टों में बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम जी तोड़ से जान लगा के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाएंगे। जो बनिहाल का 10 साल मेरे पास हिस्सा रहा, जहां मैं एमएलए मिनिस्टर रहा, वहां पे इतने काम हमने किए, हायर सेकेंडरियां बनाई, स्कूल खोले, 200 से ज्यादा ब्रिज बनाए, जगह जगह डिस्पेंसरियां दी और 80% कॉन्स्टिट्यूंसी को करोड़ों के हिसाब से पैसे लाके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। कोई काम उस एरिया में नहीं बचा।
छोटे मोटे काम है, जैसे रामसुमे हायर सेकेंडरी देने की बात है, जैसे कुछ रोड बचे हैं जो अभी बकाया है, इस इलाके में भी काफी रोड बचे हैं जो अभी बकाया हैं, देने हैं। इंशाल्लाह जीतने के बाद हम पहला काम यही करेंगे, यहाँ एक बड़ा अस्पताल बनाएंगे। यहाँ टूरिज्म के लिए बहुत खूबसूरत इलाका है गूल का, ऊपर आप जाएंगे तो गुलमर्ग से बेहतरीन इलाका है, इसलिए टूरिज्म को बोझ देने की जरूरत है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, ओबीसी के यहाँ लोग रहते हैं, एससी के यहाँ लोग रहते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों को भी आप बात करेंगे, उन पे भी टच देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। हमारे यहाँ के महान लीडर गूल बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के आने वाले एमएलए जनाब वकार रसूल वानी साहब से आपने उनके ख्यालात सुने कि यहाँ पर जो हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, पहली बार हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं दिया गया, हमारा नौजवान जो है वो भूखा बन रहा है। तो अब आपके दिलों की धड़कन, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे आने वाली हिंदुस्तान की शान, हमारी पहचान, जनाब राहुल गांधी जी आपके सामने अपने ख्यालात रखेंगे। कर्रा साहब, मनोज यादव जी, विकार रसूल वानी जी, शेख जफरुल्लाह जी, नदीम शरीफ जी, डॉक्टर भगत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर के जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता, मीडिया से जो हमारे मित्र हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? शायद लोगों को ये भैया ये माइक को ठीक करिए, ये टू टू जो हो रहा है। कर रहे हैं। करिए। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? सुनाई दे रहा है अब? चालू हो गया? कैसे हैं आप लोग? ऐसी सुंदर जगह है कि मैं अगली मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा हूं। आपने फंसा दिया मुझे लग रहा है कि यहां अगली मीटिंग में ना जाऊं, यहीं आपके साथ 1-2 दिन रहूं। आप सबका यहां
दिल से स्वागत करता हूं। आपसे मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे
हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ज्यादा रेट देते हो आप। ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है, उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। और जैसे मैंने देश में, वहां बाकी देश में कहा
भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, ये आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है। ऐसे प्यारे लोग कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। पांच मिनट, 10 मिनट, जितना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है, बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं,
कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। ये हम चाहते हैं और यही काम हम जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे। और कुछ ही समय में आप देख लेना, यहां पे ये आप वकार जी यहां पे चुनकर जाएंगे, आप जिताओगे इनको, हमारी सरकार बनेगी और ये आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे। वकार जी, ये आप मुझे एक वायदा करो कि यहां पे आप मुझे 1-2 दिन के लिए लाओगे और यहां के लोगों से मतलब अच्छी तरह, जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगे। हाँ हाँ, गूल का एरिया, गूल और गूल के एरिया में मुझे वहां पे ले जाओगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। राहुल गांधी, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। जीत हमारी, इंशाअल्लाह, जीत हमारी। इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो यहाँ पे आपके और हमारे हर दिल अजीज नेता